Hello guys, I am Shadab and this is English class. Today's topic is English pronunciation and today I am going to learn you about portmanteau words. Portmanteau words means suitcase words and it is also called blending words. तो मैं हूं शदाब। आज हम लोग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की क्लास में पोर्टमैंटो वर्ड्स पढ़ेंगे। पोर्टमैंटो वर्ड्स होता क्या है? पोर्टमैंटो वर्ड्स इंग्लिश में उन वर्ड्स को कहते हैं जो कुछ वर्ड्स को आपस में मिलाने से बनते हैं। इट इज ए ब्लेंडिंग ऑफ टू वर्ड्स एंड हैज ए न्यू मीनिंग। जब इंग्लिश में दो वर्ड को मिलाते हैं, उनके दोनों वर्ड में से कुछ पार्ट ले करके एक नया वर्ड बनाते हैं, तब ये पोर्टमैंटो वर्ड कहलाता है। तो चलिए बोर्ड पर देखते हैं। पोर्टमैंटो वर्ड्स, सूटकेस वर्ड्स, ब्लेंडिंग वर्ड्स, ये सभी एक हैं। पोर्टमैंटो, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए। पोर्टमैंटो वर्ड्स, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा यहां पर ध्यान दीजिए। It is a blend of two words which has a new meaning. It is a blend of two words which has a new meaning. यानी कि ये दो वर्ड्स को आपस में मिला करके एक नया वर्ड बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि पोर्टमैंटो का शुद्ध हिंदी क्या होगा। मिश्र शब्द। ओके, तो ये था डिफिनेशन ऑफ पोर्टमैंटो। अब आ जाइए कि इसको सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किसने किया, इसको फेमस किसने किया। तो लेविस कैरोल इंग्लिश के बहुत बड़े ऑथर हैं। उन्होंने पोर्टमैंटो वर्ड का इस्तेमाल अपने एक किताब में किया जिसका नाम है थ्रू द लुकिंग ग्लास। थ्रू द लुकिंग ग्लास। तो यहां से पढ़िए। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लेविस कैरोल थ्रू द लुकिंग ग्लास। एलिस इन वंडरलैंड एक किताब है, बहुत ही बेहतरीन किताब है वो, एलिस इन वंडरलैंड। तो उसे लिखा है लेविस कैरोल ने। तो उसका जो सीक्वल है, सीक्वल का मतलब समझ गए, अगला पार्ट, जो सीक्वल है उस सीक्वल किताब का नाम है थ्रू द लुकिंग ग्लास। उस किताब में यानी थ्रू द लुकिंग ग्लास में लेविस कैरोल ने बहुत सारे पोर्टमैंटो वर्ड का इस्तेमाल किया। जैसे एक एग्जांपल देखिए, स्नार्क, स्नेक प्लस शार्क। एक ऐसा जीव, एक ऐसा प्राणी, ऐसा क्रिएचर जिसमें स्नेक प्लस शार्क दोनों की विशेषता है। तो स्नेक प्लस शार्क के मिलने से बना स्नार्क। स्नार्क, ओके, इसे नोट डाउन कीजिए और कम से कम 20 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट डाउन। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो पहला है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट, इंटरनेट जो बना है वो बना है इंटरनेशनल प्लस नेटवर्क से। इंटरनेशनल प्लस नेटवर्क से। देखिए, इंटरनेशनल प्लस नेटवर्क, इनको मिलाने से एक पोर्टमैंटो वर्ड बना जो है इंटरनेट। आप इसको नोट भी करते चलिए इसका मीनिंग। इंटरनेट का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय जाल। अंतरराष्ट्रीय जाल। तो अब आ जाइए दूसरा वर्ड में, ब्रंच। ब्रंच का मतलब होता है देर से किया गया नाश्ता। देर से किया गया नाश्ता। तो ब्रंच जो बना है ब्रेकफास्ट प्लस लंच से। ब्रेकफास्ट प्लस लंच। तो पहले तो आप इसको सही पढ़िए, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट बिल्कुल गलत है। चलिए, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट प्लस लंच। नंबर 3 में आते हैं, शीरो। शीरो का मतलब होता है ऐसी लड़की जो बहुत हिम्मत वाली हो। तो इस जो शीरो है वो बना है शी प्लस हीरो से। शी प्लस हीरो। नंबर 4, फ्रेनेमी। फ्रेनेमी का मतलब होता है, मेरे साथ बोलिए, फ्रेनेमी। फ्रेनेमी
का मतलब होता है ऐसा दोस्त जो दुश्मन की तरह काम करे, ऐसा दोस्त जो दुश्मन की तरह काम करे। फ्रेंड प्लस एनिमी के मिलने से बना फ्रेनेमी। नंबर 5, चिलैक्स। चिलैक्स, चिलैक्स का मतलब होता है आराम करो, रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ। तो ये बना है चिल प्लस रिलैक्स से। नंबर 6 में है इंफोटेनमेंट। इंफोटेनमेंट, इंफोटेनमेंट का मतलब होता है ऐसा सूचना जो मनोरंजन के साथ दिया जाए, यानी कि ज्ञान रंजन, ज्ञान रंजन। और ये बना है इंफॉर्मेशन प्लस इंटरटेनमेंट से। नंबर 7, मोटेल। मोटेल, देखिए बहुत सारे लोग होटल बोलते हैं, वो गलत है। इसको कहना चाहिए हम लोग को इंग्लिश में होटल, होटल। खैर, मोटेल जो बना है मोटर प्लस होटल से, यानी कि ऐसे होटल जहां पर मोटर कार यानी कार वगैरह रखने का इंतजाम हो, यानी पार्किंग की सुविधा हो, यानी ऐसे होटल जहां पर मोटर कार वगैरह आप रख सकें, तो उनको हम लोग कहेंगे मोटेल। नंबर 8, स्फॉर्क। स्फॉर्क, स्फॉर्क का मतलब होता है ऐसा चम्मच जिसमें कांटा लगा हुआ हो। कुछ चम्मच ऐसे आते हैं जो जिसमें उठाने का भी दिया रहेगा, सामान खाने पीने की चीज उठा भी सकते हैं उस चम्मच से, और आगे में कांटा लगा हुआ होता है, तो इसको हम लोग कहेंगे स्फॉर्क। स्पून प्लस फॉर्क के मिलने से बना स्फॉर्क। ओके, नोट डाउन। तो नंबर 9 में है एंकलेट। एंकलेट, एंकलेट का मतलब होता है पायल, पायल। और ये बना है एंकल प्लस ब्रेसलेट, एंकल प्लस ब्रेसलेट। नंबर 10, इंटरपोल। इंटरपोल का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय पुलिस, और इसको इंग्लिश में जो हम लोग पढ़ते हैं पुलिस, पुलिस। ओके, तो ये बना है इंटरनेशनल प्लस पुलिस। नंबर 11, ड्रामेडी। ड्रामेडी, ड्रामेडी जो है इसका मतलब होगा ऐसा नाटक जिसमें सुखद हो, यानी कि हंसाने वाला काम हो, और ये बना है ड्रामा प्लस कॉमेडी, ड्रामा प्लस कॉमेडी से। नंबर 12, पिक्सल। पिक्सल, पिक्सल का मानी होता है बिंदु, और ये बना है पिक्चर प्लस एलिमेंट से। मोबाइल वगैरह में पिक्सल वर्ड बहुत यूज होता है, ये एक टेक्नोलॉजी टर्म है। नंबर 13, बोटेल। बोटेल, बोटेल का मतलब होता है ऐसा नाव जिसमें होटल हो, ऐसा नाव जिसमें होटल हो, तो ये बना है बोट प्लस होटल से। ओके। नंबर 14, स्मॉग। स्मॉग, स्मॉग जो बना है स्मॉग प्लस फॉग से। स्मॉग का मतलब होता है काला धुआं। नंबर 15, ग्लोबिश। ग्लोबिश, ग्लोबिश का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय अंग्रेजी, ये बना है ग्लोबल प्लस इंग्लिश से। ओके, नोट डाउन। तो चलिए देखते हैं नंबर 16। नंबर 16 में है यूरेशिया। यूरेशिया, यूरेशिया एक ऐसे लैंड को कहेंगे, यानी ऐसी जगह को कहेंगे जहां पर यूरोप और एशिया सम्मिलित रूप से हों। ओके, और ये बना है यूरोप प्लस एशिया से। देखिए, एशिया ना बोल करके इंग्लिश में एशिया, एशिया बोला करें। तो यूरेशिया is made up of Europe plus Asia. Okay, number 17. नंबर 17 में है हमारा बिट। बिट का मतलब होता है छोटा अंश, और ये बना है बाइनरी प्लस डिजिट से। आप कंप्यूटर में इसका बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 18, ब्लॉग। ब्लॉग, ब्लॉग का मतलब होता है वेब दैनिकी, वेब दैनिकी, और ये बना है वेब प्लस लॉग, वेब प्लस लॉग से, ये मिल करके बना ब्लॉग, ब्लॉग। नंबर 19, स्काईफाई।
स्काई फाई का मतलब होता है ऐसी साहित्य, ऐसी कहानियां जो साइंस पर आधारित हों, जो विज्ञान पर बेस्ड हों। ओके, तो स्काई फाई जो बना है साइंस प्लस फिक्शन से। नंबर 20, हैंग्री का मतलब होता है भूख की वजह से आने वाला गुस्सा, यानी ये बना है हंगरी प्लस एंग्री से। कभी कभी आपको भूख लगने की वजह से एक गुस्सा जो आएगा तो वैसा कंडीशन हैंग्री कहलाएगा। ओके, तो पढ़िए मेरे साथ, हैंग्री इज मेड अप ऑफ हंग्री प्लस एंग्री। ओके, नाउ स्पीक विद मी, यूरेशिया, बिट, ब्लॉग, स्काई-फाई, hungry. Okay, note down. So this was the class of pronunciation, and we have learned 20 portmanteau words, and in these words we have learned how we add two words and make a new words. Okay, but it is very important to use them in daily life. If you use them in daily life in spoken English, then it will be very useful for you, and it is very useful in daily works in life. When you use this, you will be considered an intelligent and educated person. Okay, when you are using these kinds of the modern hi-fi words, then you will be called a scholar. So stay with me and watch my videos, then you will be understand many hi-fi words, many sophisticated words, and also many modern words. Okay, thank you.